नमस्कार दोस्तों, आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो अपने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसके अंदर अपने सेकेंड ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसकी आज क्लास नंबर 11 है। इस आज की क्लास के अंदर अपने दो चैप्टरों के क्वेश्चन करने वाले, एक तो स्नेहन और दूसरा है शीतलक। ठीक है, स्नेहन तथा शीतलक। ठीक है, लुब्रिकेशन एंड कूलेंट्स। एक तो ये चैप्टर हो गया अपना और दूसरा है भार को उठाना यानी वेट लिफ्टिंग। इन दोनों चैप्टरों के क्वेश्चन अपने आज की क्लास के अंदर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपना चैप्टर रहेगा स्नेहक तथा शीतलक। ठीक है, इस चैप्टर के अपने क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा। देखो, पहला क्वेश्चन है, इस स्नेहन की विधि क्या है। स्नेहन क्या होता है, स्नेहन लुब्रिकेशन क्या होता है। देखो, जो अपनी मशीन वगैरह होती है उसके अंदर अपने ऑयल डालते हैं ना, तो उसको स्नेहन कहते हैं। स्नेहन का यूज क्या है, जो दो पार्ट आपस में मिलकर चल रहे हैं उनके बीच में घर्षण को कम करने के लिए हम स्नेहन का यूज करते हैं। एक चीज़ है कूलेंट। कूलेंट का यूज कब करते हैं अपने, जब हम कटिंग करते हैं। ठीक है, तो कटिंग टूल को ठंडा रखने के लिए हम कूलेंट का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें, स्नेहन और कूलेंट। तो देखो, यहाँ पे स्नेहन की विधि दर्शाई गई है, इस विधि का नाम बताना है। तो यहाँ पे देखो फोर्स लगाया जा रहा है। ठीक है, दबाव लगा के यहाँ पे लुब्रिकेशन का कार्य किया जा रहा है। तो इस विधि को अपने बोल देंगे फोर्स फीड लुब्रिकेशन। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तेल की कौन सी प्रॉपर्टी हाइड्रोलिक प्रणाली में प्रवाह को नियंत्रित करती है। ठीक है, ऐसी तेल की कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर प्रवाह को कंट्रोल करती है, वो कौन सी होती है। ए ऑप्शन है विस्कोसिटी श्यानता, बी ऑप्शन है तेलीयता, सी ऑप्शन है पोर पॉइंट, डी ऑप्शन है फ्लैश पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, श्यानता। ठीक है, विस्कोसिटी। नेक्स्ट देखते हैं, स्नेहन की प्रणाली कौन सी है। स्नेहन की कौन सी प्रणाली है, यहाँ पे एक विधि दर्शाई गई है। देखो, इसके अंदर ये शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर ये एक रिंग डाल रखी है। ठीक है, और यहाँ पे लुब्रिकेंट भरा हुआ है। तो ये इसके अंदर ये घूमता है, तो ये इसके अंदर डूब जाती है, फिर ये क्या करती है, लुब्रिकेशन का कार्य करती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो विक फीड, रिंग ऑयलिंग, स्प्लैश प्रणाली और मैनुअल स्क्रू डाउन सिस्टम। तो देखो यहाँ पे रिंग ऑयलिंग, यहाँ पे कौन सी है, रिंग डाल के लुब्रिकेशन का कार्य किया जा रहा है। तो यहाँ पे रिंग ऑयलिंग सही हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्नेहक के उस गुण का नाम क्या है जो उच्च दबाव और भार को सहन कर सकता है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, स्नेहन के उस गुण को बताना है जो कि क्या करता है, उच्च दबाव और भार को सहन कर सकता है, उसको क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है तेलीयता, बी ऑप्शन है श्यानता, सी ऑप्शन है फायर पॉइंट, डी ऑप्शन है फ्लैश पॉइंट। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा अपना यहाँ पे सही हो जाएगा विस्कोसिटी। ठीक है, श्यानता यहाँ पे सही हो जाएगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य प्रयोजन वाली मशीनरी तेल का फ्लैश बिंदु क्या है। सामान्य प्रयोजन के लिए मशीनरी तेल का फ्लैश बिंदु क्या है। तो देखो 160 डिग्री सेल्सियस, 196 डिग्री सेल्सियस, 210 डिग्री सेल्सियस और 204 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे अपना ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 160 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, स्नेहक का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। स्नेहक का उपयोग अपने क्यों करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे पूछ रखा है क्या उद्देश्य है इसका। तो ए ऑप्शन देखो घिसने से रोके, बी ऑप्शन घर्षण को बढ़ाता है, लोडिंग क्षमता को बढ़ाता है, बढ़ते तत्वों को गति को बढ़ाता है। तो देखो स्नेहन का यूज क्या है, घर्षण को कम करना। ठीक है, घर्षण को कम करता है, दो पार्टों के बीच में घर्षण को कम करता है। तो देखो यहाँ पे घिसने से रोके और घर्षण को बढ़ाना, बढ़ाता तो है ही नहीं, कम करता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि घर्षण को कम करता है, घिसने से रोकता है पार्टों को। तो 6 नंबर के क्वेश्चन के अंदर ए ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस स्नेहन प्रणाली का नाम क्या है। इस प्रणाली का नाम क्या है, इस लुब्रिकेशन विधि का नाम क्या है। तो देखो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, छटक छटक के लुब्रिकेशन का कार्य कर रहा है।
तो इसको क्या बोल देंगे, कौन सी विधि के अंदर आ जाएगा ये आ जाएगा देखो विक फीड, रिंग ऑयलिंग, गुरुत्वाकर्षण फीड और स्प्लेश लुब्रिकेशन। तो यहाँ पे अपना डी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्प्लेश लुब्रिकेशन। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस स्नेहन विधि का नाम क्या है। देखो यहाँ पे ये क्या किया गया है, ये एक बोल्ट है जिसके अंदर क्या किया गया है, इसके अंदर एक खांचा है जिसके अंदर ये ऑयल को भर दिया गया है, इसमें एक बत्ती लगा दी गई है। अब ये क्या करता है कि ये तेल के अंदर डूबी हुई है, ये तेल को खींच के नीचे पहुंचाती है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये तेल नीचे टपकता रहता है। तो ये कौन सी विधि के अंदर आ जाएगा, ये देखो देखो इसके अंदर बत्ती लगाई हुई है, तो ये हो जाएगा वीक फीड। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे, वीक फीड। ए ऑप्शन यहाँ पे अपना सही हो जाएगा। अगर विधि की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण होगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये तेल नीचे टपकता रहता है। नेक्स्ट है, कम गति वाले गियर को कैसे स्नेहित करेंगे। कम गति वाले धीरे चलने वाले जो गियर है उसको स्नेहित करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ऑयल पंप के द्वारा करेंगे, स्प्लैश प्रकार द्वारा करेंगे, या फिर गुरुत्वाकर्षण फीड के द्वारा करेंगे, या फिर ऑयल कैन प्रकार, या फिर ब्रश के द्वारा करेंगे। तो देखो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑयल कैन ब्रश द्वारा, ऑयल कैन प्रकार द्वारा या फिर ब्रश के द्वारा हम लुब्रिकेशन का कार्य करेंगे कम गति वाले गियर को। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अक्ष के रूप में चिन्हित प्रतीक का नाम क्या है। ये यहाँ पे प्रतीक को दर्शाया गया है। ठीक है, तो देखो ये जो राउंड है, ये थोड़ा सा ऐसे चौड़ा ज़्यादा हो गया, राउंड है, इसका मतलब होता है प्रतिदिन, यानी प्रतिदिन कोई इंस्पेक्शन करना, प्रतिदिन हो गया। ठीक है, और ये त्रिभुज वाला है, इसका मतलब होता है साप्ताहिक, यानी सप्ताह में एक बार। और जो ये वाला है जिसको पूछ रखा है, इसको मासिक। ठीक है, महीने में। और इनके अलावा ये अन्य हो गया, इनके अलावा आता है तो ठीक है, तो यहाँ पे इसको पूछ रखा है, ये कौन से में हो जाएगा, महीने के। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लुब्रिकेंट का वह कौन सा गुण है जिससे तेल से वाष्प निकलती है। लुब्रिकेंट का वो कौन सा गुण है जिसके अंदर तेल से वाष्प निकलती है, वो कौन सा हो जाएगा भाई, उसको क्या बोल देंगे अपन, फ्लैश पॉइंट। ठीक है, जिसके अंदर वाष्प निकले उसको फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट है, विक फीड स्नेहन किस प्रणाली के अंतर्गत कैटेगरीज होता है। ठीक है, विक फीड किसके अंदर आता है भाई, तो विक फीड बताया था आपको गुरुत्वाकर्षण फीड के अंदर आता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण तेल है वो नीचे रिश्ता रहता है, टपकता रहता है। तो यहाँ पे अपना डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी गुण यह बताता है कि स्नेहक का तापमान डालते समय स्वतंत्र रूप से प्रवाह करने में सक्षम है। ठीक है, कौन सा गुण यह बताता है कि स्नेहन का जो तापमान है वो डालते समय स्वतंत्र रूप से प्रवाह करने में सक्षम है। ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा अपना पोर पॉइंट। ठीक है, पोर पॉइंट। नेक्स्ट है, स्नेहक का उपयोग क्या है। स्नेहक का यूज क्यों करते हैं, घर्षण को कम करने के लिए। तो देखो यहाँ पे घर्षण को बढ़ाता है, बेहतर मशीन दक्षता, लोडिंग क्षमता और गतिमान तत्वों को बढ़ाता है, ये सारे नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन ये देखो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, बेहतर मशीन दक्षता। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा शीतलक तेल पानी के साथ इमल्सिफाइड है, यानी तेल कौन सा यहाँ पे शीतलक है जो कि तेल और पानी के साथ में घुल जाता है, वो कौन सा हो जाएगा, सोल्यूबल ऑयल। ठीक है, सोल्यूबल तेल। यहाँ पे अपना ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम पूछ रहा है। देखो इसको बताया था, अगर इनके अलावा आता है, ये तो प्रतिदिन, ये साप्ताहिक और ये मासिक, इनके अलावा आता है तो ये अपना सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दे रखा आवर्ती के लिए निर्धारित, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है,
सोल्यूबल तेल का रंग कौन सा होता है जिसे पानी से मिलाया जाता है? ठीक है, सोल्यूबल ऑयल है, उसको पानी में मिला देते हैं तो कैसा रंग हो जाता है उसका? सफेद रंग का दिखाई देता है। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा अपना। नेक्स्ट है स्नेहन की विधि क्या है, ये कौन सी विधि दर्शाई गई है? तो देखो यहाँ पे ये कैन है, कैन के द्वारा यहाँ पे लुब्रिकेशन का कार्य किया जा रहा है। तो देखो ऑप्शन देखते हैं, ऑयल पंप विधि, गुरुत्वाकर्षण विधि, स्प्लैश विधि और ऑयल कैन विधि। यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सामान्य प्रयोजन के स्टील में थ्रेडिंग के लिए किस तरल पदार्थ का यूज किया जाता है? यहाँ पे क्या बोल रहा है कि स्टील के अंदर क्या करना है? थ्रेडिंग करना है। ठीक है, चूड़ी निकालनी है तो वहाँ पे किस तरल पदार्थ का यूज करेंगे? ठीक है, वो यहाँ पे पूछ रखा है, तो किसका यूज करेंगे वही अपन हम करेंगे किसका? देखो ए ऑप्शन है सोल्यूबल ऑयल, बी ऑप्शन है लार्ड ऑयल और सी ऑप्शन है मिट्टी का तेल, डी ऑप्शन है सूखा यानी ड्राई। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लार्ड ऑयल। नेक्स्ट देखते हैं, कम काटने की गति वाले हैवी ड्यूटी मशीन के लिए किस कटिंग तरल का उपयोग किया जाता है? किस कटिंग तरल का उपयोग करते हैं हम? तो देखो यहाँ पे ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, कौन सा? यहाँ पे बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, फैटी ऑयल, वसा युक्त तेल। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है तेल का वह कौन सा गुण है जो आग पकड़ लेता है और लगातार जलती रहती है? वह कौन सा गुण होता है? तो वो होता है फायर पॉइंट। ठीक है, जो कि क्या करता है? आग को पकड़ लेता है और लगातार जलता रहता है। तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन सही हो जाएगा, फायर पॉइंट। नेक्स्ट है तांबा को टर्न करने के लिए किस तरल पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तांबा को टर्न करने के लिए किस तरल पदार्थ का यूज करते हैं अपन? तो किसका यूज करते हैं? देखो ए ऑप्शन है मिट्टी का तेल, बी ऑप्शन है खनिज तेल, सी ऑप्शन है सोल्यूबल तेल और डी ऑप्शन लार्ड ऑयल। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सोल्यूबल ऑयल। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक लेथ, ऑटोमेटिक लेथ की बात कर रहा है। ऑटोमेटिक लेथ में कौन सा कटिंग ऑयल इस्तेमाल किया जाता है? ऑटोमेटिक लेथ के अंदर कौन सा तेल यूज करेंगे? तो यहाँ पे देखो कंपाउंडेड और ब्लेंडेड ऑयल। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्नेहक का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? बार बार ये पूछ रहा है कि स्नेहक का यूज क्या है। तो देखो घर्षण को कम करना, इसका यूज क्या है? घर्षण को कम करना। ठीक है, चलिए अब अपना दूसरा चैप्टर आता है भार उठाना। ठीक है, वेट लिफ्टिंग। इसके अंदर पहला क्वेश्चन है छोटे स्टील वेज को लिफ्टिंग ऑपरेशन में मशीन के नीचे क्यों रख दिए जाते हैं? यानी कि छोटे वेज हैं स्टील के, उनको क्या करते हैं? मशीन के नीचे क्यों रख देते हैं? ठीक है, वो इसलिए रख देते हैं ताकि उसके नीचे थोड़ा सा गैप रह जाए और हम उसके नीचे क्रोबार यानी रोड टाइप होता है उसको लगा के हम मशीन को उठा सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये ऑप्शन है कंपन को रोकने के लिए, वजन को कम करने के लिए, क्रोबार को स्वीकार करने के लिए। ठीक है, क्रोबार को लगाने के लिए वहाँ पे स्टील के वेज लगा दिए जाते हैं ताकि थोड़ा सा गैप रह जाए और क्रोबार को आसानी से हम लगा सकें। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक क्रेन का उद्देश्य क्या है? हाइड्रोलिक क्रेन का क्या उद्देश्य है? तो देखो भारी भार उठाना और या संचालन करने के लिए। ठीक है, भार को उठाना और संचालन करने के लिए। नेक्स्ट है जो उनके बीच रोप से, यहाँ पे रोप आएगा, रोप से बिरोपे गए दो या अधिक पुलिंग का जो एक प्रणाली है उसको क्या कहते हैं? यानी किस प्रणाली के अंदर दो या दो से अधिक पुल्ली होती हैं? तो वो किसके अंदर होती है? पुल्ली ब्लॉक के अंदर। ठीक है, किसके अंदर होंगी? पुल्ली ब्लॉक के अंदर। नेक्स्ट है इस क्रेन का क्या नाम है? इस क्रेन का क्या नाम है? तो देखो यहाँ पे पिलर जिब क्रेन है, गेंट्री क्रेन है, ट्रेवलिंग क्रेन है और ब्रोचिट जिब क्रेन। तो यहाँ पे अपना ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सी क्रेन है ये? पिलर जिब क्रेन है। ठीक है, नेक्स्ट है
किस प्रकार के रस्सी के तार एक ही दिशा में मुड़े हुए होते हैं? ऐसी कौन सी रस्सी है जिसके अंदर जो तार हैं वो एक ही दिशा के अंदर मुड़े हुए होते हैं? जिस तरह रस्सी मुड़ी होती है उस तरफ ही मुड़े होते हैं, तो वो होते हैं लैंगले रस्सी के अंदर। ठीक है, अगर विपरीत दिशा के अंदर मुड़े रहेंगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा कौन सी? रेगुलर ले रोप के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, लैंगले रोप के अंदर। नेक्स्ट है, त्रिकोणीय फ्रेम आधार डेरिक उठाने उपकरणों की सीमा में जमीन पर आराम का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा अपना? यहाँ पे अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो देखो, ये ऑप्शन है कंपन को रोकना, बी ऑप्शन है लोड को फिसलने से बचाना, लोड के असंतुलन को रोकना, और डी ऑप्शन है बेस को लोड के नीचे आने से रोकना। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्लिंग हुक का सामग्री क्या है? जो अपना हुक होता है, ठीक है, इस प्रकार से होता है ना, तो ये पूछ रहा है कि इस हुक की सामग्री क्या है, इसकी धातु क्या है, कौन सी धातु का ये बनाया जाता है? ठीक है, ये हुक है, ये क्या करता है, ये यहाँ पे लोड है, जो भी सामग्री है उसको इसके अंदर फंसाया जाता है, फिर उसको उठाया जाता है। ठीक है, तो इसकी सामग्री पूछ रहा है, तो देखो ये ऑप्शन है निम्न कार्बन इस्पात, उच्च कार्बन इस्पात, उच्च तनाव इस्पात और मध्यम कार्बन इस्पात। तो ये किसका बना हुआ होता है? हाई टेंसाइल स्टील का बना हुआ होता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रेन का नाम क्या है? इस क्रेन का क्या नाम है? ये देखो यहाँ पे ये इसका चैनल है और यहाँ पे पहिए लगे हुए हैं जो इसके ऊपर स्लाइड करते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे देखो ए ऑप्शन है गेंट्री क्रेन, पिलर जिब क्रेन, ट्रेवलिंग क्रेन और ब्रैकेट जिब क्रेन। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सी क्रेन है ये? गेंट्री क्रेन है। नेक्स्ट है, डायनामो आई बोल्ट का उद्देश्य क्या है? आई बोल्ट होता है ना अपना, इस प्रकार से होता है। ठीक है, आई बोल्ट, इसका क्या उद्देश्य है? तो देखो ए ऑप्शन है ऊर्ध्वाधर भार उठाना, कम क्षैतिज भार उठाना, लोड झुका हुआ भार और निलंबित रेडियम भार। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन सा भार उठाता है? ऊर्ध्वाधर भार को उठाता है। नेक्स्ट है, क्रेन में ब्रिज निर्माण गर्टर्स होते हैं जो एक ट्रेवलिंग हाइट को समर्थन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? कौन सा होगा वो? ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भार को स्थानांतरित करने के लिए जिब क्रेन का उपयोग कैसे किया जाता है? जो अपनी जिब क्रेन होती है वो कैसे यूज की जाती है? भार को कैसे स्थानांतरित करती है? तो वो भार को उठा के क्या करती है? ऐसे चलती है। ठीक है, तो कौन सी दिशा के अंदर चलती है? हॉरिजेंटल यानी क्षैतिज के अंदर। तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैवी ड्यूटी होइट के लिए किस प्रकार की रस्सी का उपयोग किया जाता है? हैवी ड्यूटी होइट के लिए किस प्रकार की रस्सी का उपयोग किया जाता है? ये यहाँ पे पूछ रखा है। तो किस प्रकार की रस्सी का यूज करेंगे? हम करेंगे वायर रोप्स का यूज करेंगे। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विपरीत दिशा में किस रस्सी के तार मोड़े जाते हैं? तो देखो बताया था विपरीत दिशा के अंदर कौन सी रस्सी के तार मोड़ते हैं। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन है रेगुलर ले रोप और रिजिड ले रोप। ठीक है, लैंड ले रोप और कंबाइंड ले रोप। कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे रेगुलर ले रोप। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्रोबार। यहाँ पे क्रोबार का उद्देश्य क्या है? क्रोबार का क्या उद्देश्य है? क्रोबार का उद्देश्य देखो यहाँ पे ए ऑप्शन है भार को उठाने के लिए, लोड निलंबित करने के लिए, भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए, और डी ऑप्शन है यहाँ पे लोड कम करने के लिए। तो क्रोबार का क्या उद्देश्य है? किस लिए दिया जाता है ये? तो देखो भार को उठाना और स्थानांतरित करने के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनीला और हेम्प रस्सा
विनिर्माण में कौन सा सामग्री इस्तेमाल किया जाता है? मनीला रोप्स बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो देखो ए ऑप्शन है पॉलिस्टर, जंगली केले के पौधे का फाइबर, और नाइलॉन और पोलोप्रापिलीन। तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किससे बनाते हैं? जंगली केले के पौधे के फाइबर से बनाया जाता है। नेक्स्ट है दूरस्थ स्थान और ऑफ साइड के लिए किस क्रेन का उपयोग किया जाता है? दूरस्थ स्थान के लिए हम किस क्रेन का यूज करेंगे? तो देखो गेंट्री क्रेन, पिलर जिप क्रेन, ट्रेवलिंग वॉल क्रेन और ट्रक माउंटेड क्रेन। यानी कि ट्रक के ऊपर ट्रक के ऊपर क्रेन फिक्स की हुई है, ठीक है, तो उसका यूज करेंगे अपने ट्रक माउंटेड क्रेन। किसके लिए? दूरस्थ स्थान और ऑफ साइड के लिए। तो यहाँ पे अपना डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, उपकरण के साथ लिफ्टिंग पॉकेट्स क्यों प्रदान की जाती है? लिफ्टिंग पॉकेट्स क्यों दी जाती है? क्रोबार को स्वीकार करने के लिए, ठीक है, इसलिए दी जाती है। ए ऑप्शन है स्टील वेज रखने के लिए, बोल्ट और नट के लिए, और सी ऑप्शन है उठाने के लिए, क्रोबार को रखने के लिए, ठीक है। सी ऑप्शन है रोलर को मूव करने के लिए। तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रोबार को रखने के लिए, ताकि हम उसके नीचे ये पॉकेट्स इसलिए दिए जाते हैं ताकि इसके अंदर हम क्रोबार को लगा के और लोड को उठा सके और स्थानांतरित कर सके। तो सी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपकरण के नीचे रोलर्स क्यों दिए जाते हैं? देखो मशीन है उसके नीचे रोलर क्यों लगाए जाते हैं? तो देखो रोलर इसलिए लगाए जाते हैं ताकि हम उसको स्थानांतरित करें, ठीक है, उसको दूसरे स्थान पर लगाएं, तो रोलर के द्वारा हम उसको आसानी से खिसका सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन देखो आसानी से स्थानांतरित करने के लिए, बी ऑप्शन है आसानी से उठाने के लिए, आसानी से कम करने के लिए, और आसानी से ऊपर उठाना। तो देखो रोलर्स का क्या उद्देश्य है? ए ऑप्शन देखो सही है, आसानी से स्थानांतरित करने के लिए, ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्रेन का क्या नाम? देखो यही क्रेन है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, दूरस्थ स्थान के लिए यूज करते हैं और ऑफसेट स्थानों के लिए इसका यूज करते हैं। इसका क्या नाम बताया था? ट्रक माउंटेड क्रेन। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। तो अपने ये क्वेश्चन है ये यहाँ पे इसके ख़त्म हो जाते हैं, और इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है मशीनों की स्थापना और अनुरक्षण, ठीक है। तो इसके चैप्टर करेंगे अपने अगली क्लास के अंदर। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।